जय हिंद प्यारे मित्रों, यूपीएससी प्रीलिम्स फैक्ट में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक जियोग्राफी संबंधित होगा, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आइए चलते हैं टॉपिक पर। तो आइए देखते हैं चर्चा में क्यों है। हाल ही में इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज ने अंडमान और लक्षद्वीप का एक बाथमीट्रिक अध्ययन, अभी क्या होता है बाथमीट्रिक अध्ययन अभी आपको बताएंगे। बाथमीट्रिक अध्ययन करने की घोषणा की है। इसमें क्या होता है, जैसे कि आप सुनिए, अगर आप नाम से ही मालूम पड़ जाता है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन, यानी ओशियन क्या होता है, महासागर, इंफॉर्मेशन यानी क्या जानकारी, और यस फॉर सर्विसेज यानी महासागर की जानकारी देने वाली सर्विस को कार्य करेगा। तो क्या जानकारी सर्विस देगा कि एयरलाइन मैपिंग के लिए इसके कि समुद्र के आसपास के तल कैसा है, इसकी एयरलाइन मैपिंग करेगा और रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। और किसकी मदद लेगा इसमें नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर इसकी मदद लेगा। ये क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो समझ गया, नाम से ही मालूम पड़ रहा है ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज यानी महासागर के बारे में जानकारी देने वाली सेवाएं का कार्य करता है ये। अब आइए देख लेते हैं क्या है होता है बाथमीट्रिक अध्ययन। बाथमीट्रिक सर्वे क्या होता है। बाथमीट्रिक शब्द मूल रूप से समुद्र की सतह के सापेक्षिक गहराई को संदर्भित करता है। यह मूल रूप से समुद्र की जो लेयर होती है ऊपर की पानी की, उस सतह के सापेक्षिक गहराई को संदर्भित करता है कि कितनी गहरा समुद्र है, इसको संदर्भित करता है। बाथमीट्रिक समुद्र विज्ञान का प्रथम चरण होता है, ये फर्स्ट चरण होता है। इसके अंतर्गत किसी जल निकाय की भौतिक विशेषताएं जो सामने दिखती हैं, भौतिक विशेषताओं जैसे गहराई हुआ, उच्चावच हुआ, समुद्र नितल हुआ आदि को मापने का कार्य करता है। तो क्या करता है, गहराई बताएगा कितनी गहरा है, कितना ऊंचा उबड़ खाबड़ है और कितनी समुद्र तल की निचाई है, नितल यानी नीचे, इसके समझ रहे हो। ऐसे देखिए ये देखिए फिगर देख रहे हैं आप, ये क्या, ये नीचे क्या, ये नितल हुआ है, ये नितल हुआ, ये नितल हुआ, ये उच्चा बच हुआ, ये उच्चा बच हुआ, और ये क्या लेयर हुई ऊपर की। ठीक है, तो ये चीज़ें बताते हैं। तो अब आप कहेंगे कि यह क्यों कर रहे हैं ऐसा। तो हाल ही में इंडोनेशिया के तट पर सुनामी आई, जिस कारण से भारतीय महाद्वीप के आसपास के क्षेत्रों में अध्ययन करना महसूस किया कि क्या भारत में भी ऐसा हो सकता है कि पानी बड़ी मात्रा में प्रवाहित होता है। तो जब नीचे अगर उबड़ खाबड़ होगा, मालूम पड़ जाएगा कि पानी की धाराएं कैसी हैं, किस प्रकार से है अध्ययन करने। इस अध्ययन से क्या होगा कि समुद्र पर भूस्खलन वाले संवेदनशील क्षेत्रों का नक्शा तैयार कर सकेंगे कि क्या भूस्खलन हो सकेगा, तो उससे पहले ही हम उसे कंट्रोल कर सकेंगे, उससे पहले बचाव कार्य करके जनधन की हानि को कम कर सकेंगे। आइए अब देखते हैं क्या है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ये इसकी स्थापना कब हुई थी, 1999 में हुई थी। यह एक स्वायत्त संगठन है और किसके अंतर्गत, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन है जिसकी स्थापना 1999 में हुई थी। और ये क्या करता है, जैसे कि नाम से मालूम पड़ रहा है, इन्फॉर्मेशन सर्विसेज यानी जानकारियाँ प्रदान करता है, जानकारी देने वाली सलाह करता है। किन्हें, समाज को, उद्योग जगत को, सरकारी एजेंसियों को, वैज्ञानिक समुदाय को और वैज्ञानिक सर्वोत्तम संभवीय जितना संभव हो सके महासागरीय जानकारी और सलाहें प्रदान करता है। ये नाम से मालूम पड़ रहा है। इससे क्या होता है, इसने समुद्र के जल स्तर की बेहतर निगरानी और चक्रवात जैसी आपदाओं की सटीक निगरानी के लिए भविष्य में ज्वार गेज स्थापित किए हैं। ज्वार गेज क्या होता है, समुद्र के किनारे जो लगाए थे गेज टाइप के, कि उससे गेज से मापा जाता है समुद्र के ज्वार अधिक आया कि भाटा अधिक है, इससे मापा जाता है। तो बंगाल की खाड़ी में 36 ज्वारीय गेज स्थापित किया चुके, किसने, ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज ने। अब आइए बात हुई थी नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के बारे में। ये क्या है, ये इसरो और DOS यानी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस यानी अंतरिक्ष विभाग के प्राथमिक केंद्रों में से एक है। अच्छा क्या होता है, रिमोट सेंसिंग, जैसे मालूम पड़ रहा है, नाम से मालूम पड़ रहा है रिमोट सेंसिंग यानी सुदूर संवेदी। ये क्या होता है कि डाटा अधिग्रहण, प्रसंस्करण, डाटा प्रसार और हवाई रिमोट सेंसिंग और आपदा प्रबंधन संबंधित जानकारी जिम्मेदारी के कार्य करता है। यह सभी डाटा को एनालिसिस करेगा, बताएगा कि किस क्षेत्र में दाब ज़्यादा है, किस क्षेत्र में दाब कम है, क्या हवाएं चल रही हैं, क्या हवाएं नितल बैठ रही हैं, इनके बारे में जानकारी बता रहा है। और आपदा के बारे में पूर्वानुमान लगा सकता है कि कब आपदा आने वाली है, कब बाढ़ चक्रवात आएंगे, इसे जब जानकारी प्रदान करता है ये। अब भाई ये बात हुई है पृथ्वी प्रणाली विज्ञान संगठन की, तो इसके बारे में जान लेते हैं। यह क्या है, यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करने वाला नीतियों और कार्यक्रम को तैयार करने का कार्य करता है ये। कुल मिलाकर आप मोटा मोटा एक बात समझिए कि पृथ्वी से संबंधी यानी ओशियन से संबंधित कोई भी कार्य होगा उसमें पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का कार्य होगा। समझ गए आप। तो यहाँ अगर आपको ना हो, अगर पता ना हो तो आप कॉमन सेंस से ये लगा सकते हैं, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय होगा। और इसका उद्देश्य क्या है,
कि मौसम जलवायु जोखिम की भविष्यवाणी और संबंधित सूचना तंत्र का विकास करना, इनका सुधार करना, जिससे कि सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ मिल सके। क्या होगा, समाज से पहले ही हम लोग जनधन की हानि को रोक सकेंगे। आर्थिक क्या होगा, जो हानि होगी उससे इंफ्रास्ट्रक्चर की, उससे पहले रोक सकेंगे। पर्यावरणीय लाभ क्या होंगे, जो लोगों को, जीव जंतुओं को बचाया जा सकेगा पहले ही भविष्यवाणी कर कर। और क्या क्या करेगा ये, जलवायु परिवर्तन विज्ञान, जलवायु सेवाओं संबंधित पहलुओं के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएगा। समुद्री संसाधनों, रिसोर्सेज की कहाँ पॉलीमेटालिक नूडल्स से ज़्यादा है, कहाँ मत्स्य ज़्यादा है। ये नहीं देखते कि मालूम पड़ता कि इस क्षेत्र में मछली ज़्यादा है, मत्स्य संपदा, तो इनके संसाधनों की खोज कहाँ पर है, खनिज पदार्थ ज़्यादा हैं, और उनके दोहन की दिशा में टेक्नोलॉजी के विकास के लिए जिम्मेदारी के कार्य करता है। और इसकी 4 प्रमुख शाखाएँ हैं, कौन कौन सी हैं। एक महासागरीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और वायुमंडलीय जलवायु विज्ञान, जियो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और ध्रुवीय विज्ञान एवं क्रीमोस्फीयर। तो टॉपिक आपको कैसे लगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसके प्रॉपर नोट्स बनाइए। आइए चलते हैं, लेकिन जाने से पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं। क्या पढ़ा आज, बाथमेट्रिक अध्ययन। इसमें क्या होता है, ये क्या होता है, ये समुद्र की सापेक्षिक गहराई को मापता है। और ये क्या है, समुद्र विज्ञान का ये प्रथम चरण है, ना कि अंतिम चरण है। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे गहराई को मापते हैं, उच्चावच को मापते हैं, और समुद्र नितल में कितना उच्चावच है इनको मापते हैं। इन्हें मापने का कार्य किया जाता है, भौतिक दशाओं को मापने का कार्य किया जाता है। और यह कार्य कौन कर रहा है, तो ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, पूरा नाम क्या है, INCOIS, यानी ओशियन, आप अंतिम बार याद रखिए, IOS यानी ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, बस इतना याद रखिए आप, इससे आप पता लगा सकेंगे। और किसके अंतर्गत कार्य कर रहा है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत कार्य कर रहा है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1999 में हुई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, हैदराबाद में है। ठीक है, और फिर हमने जाना पृथ्वी प्रणाली विज्ञान संगठन, ये भी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत है। तो कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय श्री श्याम, धन्यवाद।